हज़रात सामिईन, अब मैं बिला किसी ताख़ीर इस जलसे को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर आपको तकरीर व खिताबत के मैदान में लेकर चलता हूँ। तो आइए तकरीर व खिताबत पेश करने के तकरीर व खिताबत के लिए मैं अपने मेहमान खुसूसी मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना राशिद साहब कासमी उस्ताद जामिया फैज़ आम देवगांव को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसीहतों से हम तमाम सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। ओ आए घर हमारे खुदा की रहमत है, ओ आए घर हमारे खुदा की रहमत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हज़रात खड़े हैं, अगर कुर्सियाँ खाली भी दिख रही हैं, जगह लेके बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व अअयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद्दमि हज़रन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का एक टुकड़ा पढ़ा। आज की इस मजलिस के मुनासिबत से मैंने ये इंतखाब किया है, चंद बातें इसी की रोशनी में अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने मज़ीद अमल की तौफीक से नवाजे। मेरे दोस्तों, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम लोग आज एक बहुत ही अहम काम के लिए जमा हुए हैं। आपके सामने इश्तिहार भी लगा हुआ है, पोस्टर भी लगा हुआ है, मकसद वाज़ेह है। उसी में थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा करके समझाने की कोशिश करूंगा इसकी अहमियत को कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर एक का किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ है। दुनिया में सारे इंसान करीबन जितने भी हैं, उनके लिए कोई ना कोई इबादत का तरीक़ा उन्होंने अब अपनाया हुआ है और उनकी कोई ना कोई इबादत गाहें हैं। और किसी भी मज़हब को समझने के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि उसके पैरोकारों को देखा जाए, उनके पैरोकारों के अखलाक और अतवार तौर तरीक़ मुआमलात देख करके उस मज़हब की पहचान होती है, उसका तारुफ होता है। और किसी कदर उनकी इबादत गाहों को देख करके भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मज़हब के अंदर कितनी पाकीज़गी है। तो आज हम लोग एक अहम काम के लिए जमा हुए हैं, यानी मस्जिद की संग बुनियाद। मस्जिद की संग बुनियाद का अमल हो चुका है और साथ ही एक अमल और आप देख रहे हैं कि मकतब का मदरसे का इफ्तिताह। तो ईमान वालों के लिए दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी उसके बगैर एक ईमान वाला नहीं रह सकता। मस्जिद और मदरसा। मस्जिद के ताल्लुक से अल्लाह ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर।
मस्जिदों की आबादी ईमान की अलामत है। जो लोग मस्जिदों में आते हैं जाते हैं, जिनका दिल मस्जिदों से अटका रहता है, ये उनके ईमान की अलामत है कि अहले ईमान है, अहले इस्लाम है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, सबसे पहले उसके शान नुज़ूल की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। आयत करीमा सूरह तौबा की एक आयत है। वो आयत करीमा कुछ ऐसे तारीखी चीज को बयान कर रही है कि जो हम सब के लिए काबिल रश्क और काबिल अमल है। सूरह तौबा की ये आयत, इसका शान नुज़ूल ये है कि सूरह तौबा उस वक्त नाज़िल हुई, ये आयत कि ग़ज़वा तबूक का मौका था। एक ग़ज़वा हुआ है, इस्लामी एक लड़ाई हुई है। उस ग़ज़वे का नाम ग़ज़वा तबूक कहा जाता है। रजब का महीना था, सन 9 हिजरी में इसका वक़ू हुआ। और जब ये ग़ज़वा हुआ है तो बहुत सख्त गर्मी हुआ करती थी उस वक्त। पता ये चला कि रूम का बादशाह हिरक़ल, उसने मदीना पर चढ़ाई का इरादा कर लिया। और जब ये खबर जब मदीना के अंदर पहुंची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम को भी हुक्म दिया कि उसके लिए चला जाए, तैयारी की जाए। तो पता ये चला कि एक लश्कर जर्रार लेके आ रहा है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 40,000 का लश्कर जर्रार हिरक़ल के बादशाह ने, हिरक़ल ने, रूम के बादशाह ने तैयार किया और उनको भेज दिया मदीना पर चढ़ाई के लिए। तो इधर से इस्लामी लश्कर भी, लेकिन हालात ये थे कि गर्मी बहुत सख्त पड़ रही थी और मुसलमानों का मामला ये था कि बड़ी तंगदस्ती में, बड़े इफलास में गुजर रही थी उनकी जिंदगियां। किसी के पास खाने पीने पहनने की, इसी तरीके से जंगी आलात और असबाब की गुंजाइश नहीं थी। तो बहुत सारे हजरात, चूंकि ये नफीर आम हो गई थी, लश्कर बड़ा था, मुकाबले में जो लश्कर आ रहा था वो बहुत काफी तादाद में था और लाव लश्कर के सादो सामान से लैस था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम को हुक्म दिया कि फिलफौर इसके तैयारियों में लग जाएं। यही वो ग़ज़वा है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था। और जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ऐ अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो कहा अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़कर आता। यही वो लड़ाई, यही वो ग़ज़वा था कि जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर का आधा माल पेश किया था। यही वो ग़ज़वा था जिसमें सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 300 घोड़ों का मा सादो सामान के उन्होंने इंतजाम किया था और 1000 दीनार भी दिए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत खुश हुए, बहुत दुआएं दी और फरमाया कि अब उस्मान को कोई चीज आज के बाद हलाक नहीं कर सकती। खैर, और बहुत सारे सहाबा किराम ने अपने अपने वुसात और गुंजाइश के मुताबिक लश्कर का ताउन किया। लेकिन इस लश्कर के अंदर कुछ ऐसे सहाबा किराम भी थे जो बिल्कुल नादार, मुफलिस और गरीब थे। वो लोग अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास साजो सामान, असलहा, सवारियां कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए हम भी जाएं, हम भी अपने सर धड़ की बाली लगाएं। ऐ अल्लाह के हबीब, हमारे लिए कुछ आप इंतजाम फरमा दें, हमारे लिए कुछ आप इंतजाम फरमा दें तो हम भी इस कार्य खैर में शरीक हो जाए। तो जानते हैं क्या हुआ? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई हमारे पास भी कोई इस तरह का इंतजाम नहीं है, हम कुछ वादा नहीं कर सकते, अगर आ गया तो कर दिया जाएगा। तो फरमाया, कुरान ने उनका नक्शा खींचा, कुरान ने उसकी अक्कासी की है। अल्लाह यजिदू तफीदु मिन अद्दमी हज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून, कि वो लोग मायूस होकर के वापस होने लगे, और जब वापस हो रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वो लोग वापस हो रहे थे तो उनकी आंखें आंसू बहा रही थी, वो अपने दिल में एक कसक लिए हुए वापस हो रहे थे। ऐ काश कि आज अल्लाह ने मुझे वुसअत दी होती तो मैं भी जो है अल्लाह के रास्ते में जाकर के अपनी जान को कुर्बान करता इस कलमा के बुलंद करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, एक आलिम दीन ने, बड़े आलिम ने फरमाया, उनका ये आंसू बहाना इतना मुखलिसाना था, इतना लिल्लाहियत भरा हुआ था कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हमेशा हमेश बाकी रहने वाली किताब यानी कुरान अज़ीम में उनकी इस अदा को जिक्र फरमा दिया। फरमाया, अगर अल्लाह ताला शानहू कल मैदान मशरर में उनको कोई जजा ना देते, कोई बदला ना देते, कोई इनाम ना देते, तो यही इनाम उनके लिए काफी था कि उन लोगों ने अल्लाह के वास्ते चंद आंसू के कतरे निकाले। अल्लाह ताला शानहू ने इतना बड़ा इनाम तो इस दुनिया में दे दिया। कल मैदान महशर में क्या होगा, अल्लाह ताला क्या कुछ अता फरमाएंगे, उसको कोई दिमाग सोच नहीं सकता, कोई ज़हन सोच नहीं सकता, कोई अकल उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। बहरकैफ ये जो काम आज शुरू हुआ है, ये बड़ा ही अलीम शान काम है। हम इंसान अल्लाह का घर तामीर कर ले जाएं, ये हमारे बस की बात नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला शानहू की ज़ात इतनी अजीम है, इतनी अजीम है, इतनी बड़ी है, उसकी बड़ाई का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जो ज़ात इतनी बड़ी है, फिर उसके लिए तो उतना ही इंतजाम करना होगा, उसकी शायान शान हमें घर बनाना होगा। हम कैसे बना सकते हैं? हम तो सरापा आजिज हैं और अल्लाह कादिर मुतलक है। हम फकीर हैं, अल्लाह ताला गनी है, लेकिन अल्लाह ताला शानहू की ज़ात इतनी रहीम है, करीम है कि हमने जो कुछ भी पेश कर दिया अल्लाह ताला शानहू उसको कबूल फरमा लेते। शर्त यह है कि इखलास होना चाहिए। मेरा कहने का मंशा यह है कि जो काम हम लोगों ने शुरू किया है उसको निहायत इखलास और अल्लाह वास्ते करने की ज़रूरत है। इसमें कभी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ये चाहत ना आनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा नाम होगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नहीं, बल्कि हमारा तसव्वुर उस तरह होना चाहिए जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने बेटे के साथ हज़रत इस्माइल के साथ खाने काबा की तामीर कर रहे थे, और उस वक्त उनकी जुबान पे क्या जारी था? जारी था, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
कि अल्लाह ताला शानू से कह रहे थे ऐ अल्लाह हमारे बस में इतना ही था। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। ऐ अल्लाह हमारे बस में इतना था कि हमने जो है दीवारों को खड़ा कर दिया, छत लगा दिया। हम अब अपने शान के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक आपका घर बनाए हैं। ये घर ऐसा नहीं है कि जो आपके शायान शान हो सके, लेकिन ऐ अल्लाह हमारे बस में तो इतना ही है, बस आप कबूल कर लीजिए। अल्लाह की ज़ात बड़ी अजीम है, बड़ी करीम है। अल्लाह ताला शान हो हमारे इस छोटे से काम को, छोटे से अमल को कबूल फरमा लें तो हमारे लिए जरिए निजात बन सकता है। जैसे हारून रशीद के पास एक बादशाह थे, बड़े बादशाह थे, नाम सब लोगों ने सुना है कि एक देहाती लेकर के मीठा पानी, चूंकि अरब के अंदर मीठा पानी कम हुआ करता था, तो एक अरब देहाती बद्दू जो था उसके जहन में एक बात आई कि मैं क्यों ना बादशाह को मीठे पानी का हदिया पेश कर दूं, बादशाह खुश हो जाएगा। चुनांचे उसने एक मटके में, एक बर्तन में जो उस वक्त के एतबार से हुआ करता था, लिया और ले करके चला। और चलते चलते कई दिनों की मसाफत के बाद जब वो वहां पहुंचता है तो उसका बर्तन पानी का मिट्टी से अट गया, बहुत सारी मिट्टियां जम गई और पानी भी कई दिन रहते रहते उसमें एक तरह की बू सी आ गई। लेकिन बादशाह के सामने जब पेश किया तो बादशाह ने बड़ी फराख दिली से, बड़ी खुशदिली से उसको कबूल कर लिया और हुक्म दे दिया कि उसको जो है अशरफियों का एक तोड़ा दे दिया जाए। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। और ये देहाती लेकर के बड़ा खुश हुआ कि मैंने तो बादशाह को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि बादशाह खुद हो करके इतना इनाम दे दिया। इसका मतलब यह है कि बादशाह को बहुत पसंद आ गया। लेकिन बादशाह को यह भी बतलाना था कि तुम्हारा जो अतिया था, तुम्हारा जो हदिया था वो कैसा था। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि इसको जो है दरिया दजला और फुरात के सामने से इसको गुजार तो देख ले। वो भी उसके जहन में चूंकि ये बात नहीं थी कि यहाँ भी है ये चीज, जब देखा तो फिर जो है उसको समझ में आ गया कि हमने बहुत हकीर पेश किया है, यहाँ तो इतना खजाना है। तो मेरे दोस्तों, हम भी अल्लाह के सामने जो पेश कर रहे हैं, हम अपने एतबार से पेश कर सकते हैं, अल्लाह के एतबार से नहीं। ये मसाजिद अल्लाह का घर है, मसाजिद अल्लाह का घर है। इसकी तामीर, इसकी आबादी ईमान की अलामत में से कही गई। इसकी ये ईमान वाले की अलामत है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि मस्जिदों की आबादी वही करते हैं जो अल्लाह पर और उसके ईमान और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह ताला शानू ने हमें जो मौका इनायत फरमाया है, हम दिल खोल करके उसमें हिस्सा लेंगे। अल्लाह ने जो भी हमें अता किया है, हम उसमें अपनी हैसियत के मुताबिक बल्कि उससे बढ़ करके भी हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए मुझसे कहा नहीं गया कि ऐसा कहा जाए, इसलिए कि अल्लाह ने जो माल दिया है वो अल्लाह ही का है। ये हमारे पास थोड़ी देर के लिए अमानत के तौर पर है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह किसी का मुहताज नहीं है। बनवाने पे आ जाएगा तो गैरों से भी बनवा देगा, गैरों से भी बनवा देगा। और अल्लाह ताला को अगर अपने घर की तामीर करवाना मकसूद ना होती, अगर अल्लाह ताला को अपने घर के तामीर और तौसी मकसूद ना होती, तो जैसे आज तक किसी के ज़हन में ये बात ना आई, अभी भी ना आती। किसी मर्द मोमिन के दिल में इस बात का आना
गोया कि इस बात का फैसला हो चुका है कि अल्लाह ताला का घर बन करके रहेगा, अल्लाह ताला का घर बन करके रहेगा। हमारी सआदतमंदी खुशकिस्मती ये होगी कि हमारा कितना जान माल उसमें लग जाए, और जो भी ना कर सके, जो कुछ भी ना कर सके, माली एतबार से कोई ताउन ना कर सके, इतना कर सकता है कि इसमें आकर के काम ही कर दे। ये भी एक ताउन है। मस्जिद के काम में आकर के एक लेबर की जगह अपनी खिदमत पेश कर दे, और वो भी नहीं करने के लायक है, तो अल्लाह के हुजूर में दुआएं भी करता रहे। दुआ तो करना सबकी जिम्मेदारी है, दुआ करना सबकी जिम्मेदारी है। खास तौर से अगर किसी को ये वुसात नहीं है तो वो अल्लाह के हुजूर दुआ करे। जो मैंने वाकया सुनाया है उसका मकसद यही है कि अल्लाह ताला शानो क़ुलूब को देखते हैं कि वो चंद सहाबा किराम, ये सहाबा किराम अंसार में से थे। आता है जो मुफस्सिरीन ने लिखा है जलालैन शरीफ के अंदर कि 7 लोग थे, ये कबीला अंसार के थे, और इन लोगों के में बड़ी जो है मुफलिसी और गुर्बत थी। इन लोगों ने आकर के अल्लाह के हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कि अल्लाह के रसूल हमें सवारी का इंतजाम फरमा दीजिए, हम जाना चाहते हैं। ये अदा, ये चाहत, ये मुखलिसाना जज्बा अल्लाह ताला शानू को किस कदर पसंद आया कि अल्लाह ताला शानू ने हमेशा बाकी रहने वाली किताब में उनका तज़किरा फरमा दिया। और जानते हैं यही वो लड़ाई है जिसमें चंद सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थोड़ा सा जो है सुस्ती बरत दिए, तो अल्लाह ताला शानू की तरफ से उन पर इताब भी हो गया। फिर उनकी तौबा कबूल हुई। चुनांचे उसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह तौबा रखा गया। तो और उसमें एक जमात वो भी आई जो मुनाफिकीन की जमात थी। उनका क्या किरदार रहा? जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा कि लड़ाई के लिए चलना है, दुश्मन का लश्कर आ रहा है, उससे मुकाबला करना है, तो उन लोगों ने क्या कहा जानते हैं? वक़ालू ला तनफिरू फिल हर, मत निकलो बहुत गर्मी है, मत निकलो बहुत गर्मी है, दूर का सफर है। तो वो लोग बहाने बनाने लगे। बहरकैर आयत करीमा के अंदर जब इस सूरत के अंदर आप नजर दौड़ाएंगे तो 3 तरह के लोग नजर आएंगे। एक तो वो मुखलिस सहाबा जो सिर्फ सुस्ती की वजह से आज और कल पर टालते टालते वो लोग रह गए, हालांकि वो अपने उसमें बिल्कुल मुखलिस थे, उनके अंदर कोई जो है खोट नहीं था। वो 3 सहाबा किराम, उन लोगों ने बस ये हुआ बल्कि अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर के उन लोगों ने कहा, इकरार किया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मेरे यहाँ कोई उद्र नहीं था, बल्कि माल की फरावाली और गुंजाइश ही जो है ये मानी हुई जिहाद में जाने से। तो कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को अल्लाह ने अता किया होता है, लेकिन शैतान इधर उधर करता है, अरे ये काम है, अभी वो काम है, वो काम है, वो काम है, फिर उसी में फंसाया रह जाता है और वक्त निकल जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो काम शुरू हुआ है अब एक दिन का नहीं है, ये काम अब इसको हमेशा करना है, पाए तकमील तक पहुंचाना है। फिर इसकी आबादी की भी फिक्र करनी है। मैं मस्जिद ही के ताल्लुक से मस्जिद की आबादी, मस्जिद बनाना जो काम है वो अजीम है, लेकिन मस्जिद को आबाद करना उससे अजीम है। मस्जिद की आबादी की भी फिक्र करनी है। एक ईमान वाले का ताल्लुक मस्जिद से वालेहाना होता है। मैंने शुरू ही में अर्ज किया कि हर मजहब का जो तारुफ आप जानना चाहेंगे तो उसके पैरोकारों से लगाएंगे और उसकी इबादत गाहों से भी किसी कदर लगता है। हमारी मस्जिदों का कहीं कहीं तो बहुत बुरा हाल होता है। मस्जिदें अपने पड़ोसियों और अपने नमाजियों की शिकायतें करती हैं कि हमारे साथ बेतवज्जुही हो रही है। मस्जिदों में जाले लगे हुए हैं, हम आप नहीं देखते।
मस्जिदों की चटाइयाँ ऐसी बोसीना हैं, नाकाबिल इस्तेमाल है। आप गैरों के इबादत गाहों में जाइए, मंदिर में चले जाइए, गुरुद्वारों में चले जाइए, बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। ये 100% नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि मस्जिदों की खस्ता हाली अपने पास पड़ोस की शिकायत करते हैं। मस्जिदें बहुत आलीशान है, साफ सफाई का एहतमाम नहीं है, इस्तिंजा खाने निहायत जो है गंदे पड़े हुए हैं, और कुरान पाक इधर उधर बिखरे हुए हैं। और बाज़ जगहों पे तो ये भी सुना है, पूछा भी है, बाज़ जगहों पूछा कि मौलाना साहब कुरान शरीफ घर में रखा हुआ है, वो पढ़ने के काबिल नहीं है, बहुत बोसीदा हो गया है, क्या करें, मस्जिद में भिजवा दें? अरे आपको इतनी खबर नहीं, आपको इतनी जानकारी नहीं कि जब आप इस्तेमाल, आपके लिए नाकाबिल इस्तेमाल चीज होगी, मस्जिद में भिजवा दें? आप ये पूछे कि अब इसको क्या करें, ये तो ना इसकी जिल्दबंदी हो सकती है, ना ये काबिल इस्तेमाल हो सकता है, अब क्या करें? मस्जिद में क्यों भिजवाएंगे? मस्जिद में कूड़ा पड़ा हुआ है, अखबारात इश्तेहारात लगे हुए हैं, कई कई सालों के लगे हुए हैं, अब वो पड़ा हुआ है, कोई जैसे लगता है कि कोई इसका मुंतजिम नहीं। इन बारीकियों पर आपकी निगाह नहीं होगी तो कभी गैर उससे मुतनफ्फिर होगा। जब आपकी इबादत गाहों में कोई गैर जाएगा तो उससे उसको रग़बत होनी चाहिए। हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस पे बड़ा ध्यान देते थे। जहाँ मस्जिद की तामीर, फिर मस्जिद की तज़वीन ज़रूरी है, वहाँ उसकी साफ सफाई का भी खुसूसी एहतमाम होना चाहिए। मस्जिद के अंदर तौलिया पड़ा हुआ है, मस्जिद के अंदर सब लोग हाथ पोंछ करके वो तौलिया, हज़रत कहते थे कि आप अपने बेडरूम में रखेंगे, जिस चीज से सारे लोग वो भी मस्जिद में जा रहे हैं, टोपी वो लगाए हुए हैं। कैसी टोपी? वो प्लास्टिक की गंदी, कितने दिन कपड़े की भी टोपी, साल हा साल की वो। मस्जिद के मुसल्ले साल हा साल पुराने, बोसीदा, नाकाबिल इस्तेमाल भरे पड़े हुए। आप ये काम कौन करेगा? ईमान वाला जैसे अपने घर की सफाई का जिम्मेदार है, अपने घर की सफाई आप करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है किसी को। और अगर कहीं जो है इमाम और मुअज्जिन अगर रखे जाएं ताकि मस्जिद की आबादी हो तो और अच्छा है। नूरुन अला नूर, एक जगह लिखा मैंने देखा, हज़रत मौलाना रूमी के ताल्लुक से उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि कभी कभी जब हम अपना तारुफ अच्छे ढंग से नहीं करा पाते तो आदमी करीब आने के बजाय दूर हो जाता है। आज हमारी मस्जिदों का हाल जो है, मुअज्जिन कैसा होता जानते हैं? अब तो रमजान आ रहा है, रमजान में हर मस्जिदों से अनाउंस होगा, इतना बाकी है, इतना बाकी है, इतना बाकी है, इतना मिनट बाकी है। अव्वलन तो अब इतनी जरूरत भी नहीं है, और अगर जरूरत है तो गांव में एक मस्जिद से ऐलान हो जाए, सब लोग सुन लें। एक मस्जिद से कोई ऐलान करता है कि शहर खत्म होने में 5 मिनट बाकी है, उधर कोई कहता है 3 मिनट बाकी है, कोई और कह देता है 8 मिनट बाकी है। अब वो जो सुनता है वो तो चक्कर में पड़ा हुआ है कि कब खत्म है कब शुरू। ये क्या एहतिमाम नहीं, इंतजाम नहीं। मुअज्जिन ऐसा आपने मुतय्यन कर दिया कि उसकी आवाज, अब क्या कहा जाए, चूंकि अजान की तौहीन का डर है, वरना कहा जाए कि आदमी करीब होने के बजाय दूर हो जाए। चुनांचे अल्लामा मौलाना रूमी ने एक वाकया नकल किया है कि एक ईसाई लड़की जो इस्लाम की खूबियों को सुन करके, समझ करके और उससे मुतासिर हो गई और इस्लाम के बहुत करीब आ गई। करीब था कि वो इस्लाम कबूल कर ले। उसके घर वालों को पता चला कि ये तो इस्लाम के बहुत करीब पहुंच चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम कबूल कर ले। तो समझाना बुझाना शुरू किया, बहुत समझाया,
उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं, ये मजहब सच्चा है, इसकी तालीमात बहुत सच्ची हैं, इसलिए मैं तो इसमें जाऊंगी। घर वाले, माँ बाप सब लोग परेशान। बहरहाल वक्त आया कि मुसलमानों का एक काफिला उधर से गुजरा और उन लोगों ने वहां कयाम किया। नमाज का वक्त हुआ, अजान दी गई। अजान देने वाले की आवाज इस कदर भयानक थी कि वहां के सुनने वालों ने उससे गलत तासुर लिया। पूछा, अपनी बेटी से पूछा जो इस्लाम की तरफ राग़िब थी कि बेटी सुन रही हो, ये क्या है? कहा क्या मालूम, हम तो नहीं सुने, चूंकि उन लोगों ने अज़ान की आवाज कभी सुनी नहीं थी। कहा ये वही उसी मजहब के लोग हैं जिस पर तुम फिदा हो। कहा ऐसा? चुनांचे वो कहा जब ऐसा है तो फिर जो है मुझे मंजूर नहीं है, तब तो बेहतर है अपना ही है। ये किताब में मैंने पढ़ा, मुझे थोड़ा वो लगा, लेकिन हवाला जो दिया कि अल्लामा रूमी ने जो है इस वाक़े को नकल किया कि फिर वो उस अंदाज से वो हुई और उसने कहा कि नहीं, तब फिर हम अपने ही मजहब में रहेंगे। दूसरे दिन उसके घर वाले मिठाई उठाई लेकर के उस काफिले वाले के पास गए और कहा कि जो है आपका इस्तकबाल है। कहा कि आप लोग हैं कौन, क्यों लाए हैं अपना इस्तकबाल, ये क्यों कर रहे हैं? तो उन लोगों ने बताया कि जिस काम को हम कितने दिनों से नहीं कर पा रहे थे, आपने क्षण भर में हल कर दिया और अपना मंशा बताया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इमाम और मुअज्जिन, ये तो गांव है, हो सकता है कि यहाँ जरूरत ही ना पड़े, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़ ही जाए इमाम और मुअज्जिन को रखने की, मुतय्यन करने की, तो उनको देखिए और समझिए, सस्ता मत खोजिए। इमाम तो हमारा एक मिजाज है, ये भी इसका एक हिस्सा है मस्जिद के तामीर का। हमने मस्जिद बहुत उम्दा बना दी, लाखों लाख और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मैंने सुना है कि मस्जिद का जो मुअज्जिन और मस्जिद के मुअज्जिन के ताल्लुक से और इमाम के ताल्लुक की क़िराअत, उनकी तजवीज़ बिल्कुल सही नहीं। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है कि हम सब जो मस्जिद की तामीर, तौसी, तज़यीन के लिए लगे हुए हैं। बस एक मैं वो सुना करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बात याद आ गई और वहीं पहुँच भी चुका हूँ। एक जगह ऐसे ही इमाम साहब के ताल्लुक से बात आ गई कि इमाम साहब से मस्जिद के सेक्रेटरी ने कहा कि इमाम साहब हमारे बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, बच्चा पढ़ के आया है, तो उसके लिए जो है दुआ फरमा दे, दुआ करवा दे कि ऊंची पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो जाए, अच्छे तनख्वाह वाला हो जाए, ये वो। इमाम साहब ने कहा ठीक है, दुआ करा देंगे। दुआ के लिए कहा कि अल्लाह सेक्रेटरी साहब के बच्चे का सिलेक्शन अच्छा हो जाए, इससे बड़ी पोस्ट मिल जाए, लेकिन तनख्वाह मेरी ही बराबर है। वो भड़क गए, उन्होंने कहा ये क्या दुआ? कहा हाँ ठीक है, क्या कमी क्या है? पोस्ट बड़ी हो लेकिन तनख्वाह मेरे जैसी हो जितनी मेरी है। तो कहा कि कैसे खर्चा चलेगा इतने में? कहा जैसे मेरा चल रहा है वैसे आपका भी चल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हम इस बात पे सोचे, ये तफरीह भी है और वाक़या भी हो सकता है और ये लम्हे फिक्रिया भी है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।